जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन और हमने जिस बुक से ये क्वेश्चन लिए हैं उसमें प्रीवियस ईयर का आपको 26 से 50 तक ले क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपको हम 25 क्वेश्चन टोटल कराएंगे। टोटल ये 25 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और लास्ट में आपको बताना होगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, यानी कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से मैं बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके और हर प्रैक्टिस सेट आप देख सके और आपको अपने तैयारी में बेहतर आप कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी होगा सीरियल नंबर 1, यानी कि इसका 26 होगा। ठीक है, 26 से 27 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके पैटर्न के लिए निर्देश दिया है कि क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुने, यानी इसमें बेमेल शब्द को चुनना है। तो 26 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी, बी में दिया है शीश और सी में दिया है मस्तक और डी में दिया है शीर्ष। तो इस चारों में जो बेमेल शब्द हो जाएगा तो यह मस्तक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लेखक, बी में दिया है पाठक, सी में दिया है संवाददाता और डी में दिया है प्रकाशक। तो इसका जो बेमेल शब्द की बात किया जाए तो यह जो पाठक जो बी में दिया हुआ है ये इसका बेमेल शब्द हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पाठक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 से 30 जो है एक ही पैटर्न पर, इसके लिए भी निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए, यानी इसमें संधि का प्रकार चयन करना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वर संधि, बी में दिया है व्यंजन संधि और सी में दिया है विसर्ग संधि और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो दिगंबर जो है, दिगंबर में जो संधि हो जाएगा तो यह व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में दिया है कि आत्मोस्वर्ग, आत्मोस्वर्ग में कौन सा संधि हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यन संधि, बी में दिया है गुण संधि, सी में दिया है विसर्ग संधि, डी में दिया है अयादि संधि। तो यह जो आत्मोस्वर्ग में जो संधि हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा यन संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है यन संधि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 में क्वेश्चन है कि भवन, भवन में कौन सा संधि हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अयादि संधि, बी में दिया है विसर्ग संधि, सी में दिया है व्यंजन संधि और डी में दिया है वृद्धि संधि। दोस्तों आपको जिसका आंसर आता होगा आप वीडियो को रोक करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो 30 की बात किया जाता है, 30 में जो हो जाएगा भवन में तो अयादि संधि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 29 नंबर है 29 नंबर में आत्मोस्वर्ग का जो है यन संधि नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो होगा आत्मोस्वर्ग का जो होगा तो यह गुण संधि होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, गुण संधि इसमें आ जाएगा आत्मोस्वर्ग में। ठीक है, वो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, 31 की बात किया जाए तो 31 से 32 जो क्वेश्चन दिया है एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छांटिए, यानी कि समास इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि यथा सांध्य, यथा सांध्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वंद्व समास, बी में दिया है कि अवयवी भाव समास, सी में दिया है तत्पुरुष समास और डी में दिया है बहुब्रीहि समास। तो यह जो यथा सांध्य है इसमें जो अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में दिया है कि यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया द्वंद्व समास, बी में तत्पुरुष समास, सी में कर्मधारय समास और डी में अवयवी भाव समास। तो यह जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला में जो हो जाएगा तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 33 से 35 जो क्वेश्चन दिया एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश दिया। निर्देश में क्या पूछ रहा है? तो निर्देश में दिया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों य, र, ल, व में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए, यानी कि 1 से 6 तक दिया है, उसके
बीच में जो दिया हुआ है आपको य र ल व, उसमें आपको सही क्रम में नहीं दिया है, तो क्रम चुनना है। तो इसमें जो पहले पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया है, तो एक में दिया है कि 33 का है, तो एक में सूफी भक्ति काव्य धारा, ये एक है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन, उसके बाद ये छठा क्या होगा, यानी बीच में चारों अलग अलग दिया, तो इसको मेल करना है। तो य में दिया विभिन्न प्रकार के रूप को, र में दिया है प्रायः सभी कवियों की, ल में दिया है प्रतीकों या बिंब योजनाओं द्वारा, और व में दिया कविताओं का भव्य सौंदर्य, और छ में दिया आकर्षण और अद्भुत लगता है। तो यह जो 33 है, तो जो यह ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पहले यह सूफी भक्ति का काव्यधारा के, उसके बाद र हो जाएगा प्रायः सभी कवियों की, उसके बाद व हो जाएगा कि कविताओं का काव्य सौंदर्य, उसके बाद यह हो जाएगा विभिन्न प्रकार के रूप को, और उसके बाद ल हो जाएगा प्रतीकों या बिंब योजनाओं के द्वारा, और उसके बाद हो जाएगा 6 नंबर यानी कि आकर्षण और अद्भुत लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 में कह रहा है कि उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो 34 का जो हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ते कि एक में दिया है कि कहा जाता है कि, उसके बाद यह में दिया है कि अक्षुण्ण नहीं रह सकता, र में दिया राष्ट्रीय और जातीय चेतना के, ल में दिया है साहित्य अपने अस्तित्व को, और व में दिया विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना, और छ में दिया और न सार्वभौम ही बन सकता है। तो यह जो 34 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो इसका क्या बन जाएगा, कहा जाता है कि राष्ट्रीय और जातीय चेतना के, यानी र हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना, उसके बाद ल हो जाएगा यानी साहित्य अपने अस्तित्व को, उसके बाद यह हो जाएगा अक्षुण्ण नहीं रह सकता, उसके बाद और न सार्वभौम ही बन सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में भी उसी प्रकार का है। तो एक में दिया है कि निसंदेह, उसके बाद य में दिया है पिछले कुछ वर्षों में, र में दिया यह संतोष का विषय है कि, ल में दिया लोगों का रुझान बढ़ा है, और व में दिया शास्त्रीय संगीत में, और छ में दिया और उपेक्षा भाव कम हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो 35 नंबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, र य व ल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, तो निसंदेह है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, र हो जाएगा यह संतोष का विषय है कि, उसके बाद यह हो जाएगा पिछले कुछ वर्षों में, उसके बाद वह हो जाएगा कि शास्त्रीय संगीत, उसके बाद ल हो जाएगा लोगों का रुझान बढ़ा है, उसके बाद और उपेक्षा भाव कम हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 36 से 37 जो दिया है एक ही पैटर्न पर, इसके लिए निर्देश क्या है। तो निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से जो शब्द समानार्थी नहीं है वह छांटिए, यानी कि समानार्थी नहीं उसको छांटना है। तो 36 नंबर क्वेश्चन में पाहुन में कौन सा समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अभ्यागत, बी में दिया है अतिथि, सी में दिया है पावक, और डी में दिया है कि आगंतुक। तो इसमें जो हो जाएगा जो समानार्थी नहीं है, तो इसमें जो पावक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पावक। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 देखते हैं। 37 में क्वेश्चन दिया है कि अछूत में कौन समानार्थी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि शिल्पकार, बी में दिया है कि पंगु, सी में दिया है हरिजन, और डी में दिया है कि अस्पृश्य। तो इसमें जो हो जाएगा जो समानार्थी नहीं, तो पंगु नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से 40 एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश है। निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए, यानी कि विलोम शब्द बताना है। 38 नंबर में दिया है विधि का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निषेध, बी में दिया है प्रलय, और सी में दिया है वियोग, और डी में दिया है विकल्प। तो यह जो विधि है, विधि का जो विलोम शब्द की बात किया जाता है निषेध हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में पूछ रहा है कि उर्वरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उर्वरा है, इसका विलोम शब्द हो जाता है ऊसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊसर। 40 में दिया है कि संत का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो संत जो होता है उसका विलोम शब्द होता है दुर्जन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है दुर्जन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 41 से जो 43 दिया है एक ही पैटर्न पर है, उसके लिए निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि 4 इसमें ऑप्शन दिया, उसमें से एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। तो 41 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दनुज, बी में दैप, सी में असुर, और डी में तमीचर। तो इस चारों में सबसे भिन्न कौन सा है। तो यह जो चारों में सबसे भिन्न की बात किया जाए तो यह जो दैव है ये सबसे भिन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैव।
42 की बात किया जाए तो 42 नंबर के ऑप्शन नंबर ए में है लोक, बी में दिया है जगत, सी में संसार और डी में पृथ्वी। इस जो चारों में जो भिन्न हो जाएगा तो यह जो पृथ्वी जो है ये सबसे भिन्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है देव नदी, बी में मंदाकिनी, सी में भागीरथी और डी में अवधूत। तो इसका जो राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका जो डी में दिया है अवधूत, ये इस चारों में से भिन्न है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 से 45 एक ही पैटर्न पर है। इसके लिए निर्देश है कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए, यानी कि इसमें पर्यायवाची शब्द बचाना है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है मृगदेंद। मृगदेंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? तो मृगदेंद है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है शार्दूल होता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृगदेंद का पर्यायवाची शार्दूल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 में कह रहा है कि घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यह जो घोड़ा है तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है वजी। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग लेखक है, यानी व्यंग लेखक ये चारों में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि श्याम सुंदर दास, बी में दिया है कि विद्यानिवास मिश्र, सी में दिया है राहुल संस्कृत्यायन और डी में दिया है हरिशंकर परसाय। इस चारों में व्यंग लेखक कौन है? तो बात किया जाए व्यंग लेखक की तो इस चारों में जो ये हरिशंकर परसाई है जो व्यंग लेखक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो यानी कि प्रेमचंद को किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गबन, बी में दिया है गोदान, सी में रंगभूमि और डी में क्रम भूमि। तो यह जो प्रेमचंद का जो यह गोदान है इसी को कृषक जीवन कहा गया है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोदान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में पूछ रहा है कि द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो द्विवेदी युग के किस कवि को? तो ऑप्शन नंबर ये 4 दिया है, तो अब ऑप्शन नंबर ए में दिया है हरि औस, बी में दिया है कि मैथिली शरण गुप्त, डी में महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बात किया जाए तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के ये पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 से 50 जो दिया है एक ही पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश है, निर्देश में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, यानी कि संधि विच्छेद इसमें बताना है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगदीश का जो संधि विच्छेद हो जाता है कि जगत जोड़ ईश। जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है जगत जोड़ ईश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि इस प्रैक्टिस सेट नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। तो 50 में पूछ रहा है कि श्रेय अस्कर का जो श्रेय अस्कर का जो संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा? तो ये श्रेय जोड़ कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेय जोड़ कर। इसका मतलब संधि विच्छेद हो जाएगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।